जज बनी किसान परिवार की बेटी अंजू सिंघू ने नंबरदार एसोसिएशन ने किया सम्मानित। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज 2019 की परीक्षा में तीसरा रैंक। उत्तराखंड में जज के लिए चयन होने पर शिव कॉलोनी निवासी अंजू सिंघू को नंबरदार एसोसिएशन हरियाणा ने सम्मानित किया। पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में आयोजित सम्मान समारोह में एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष आजाद सिंह खाड़ा, जिंद प्रधान अजमेर सिंह नंबरदार समेत आसपास के जिलों से आए नंबरदारों ने अंजू को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। विधायक डॉक्टर कृष्ण मिंडा के भाई राजन चिल्ला भी समारोह में पहुंचे। प्रदीप सिंघू ने कहा कि अंजू किसान परिवार से हैं और उनके पिता राजेंद्र भी नंबरदार हैं। नंबरदार की बेटी की इस उपलब्धि पर प्रदेश भर के नंबरदारों को गर्व है। अंजू के साथ उनके पिता राजेंद्र, माता बिमला भी आई हुई थी। अंजू का गांव हिसार जिले का खाड़ा खेड़ी गांव है और वे जिंद के शिव कॉलोनी में रहती हैं। अंजू ने बताया कि उसने जो मुकाम हासिल किया है उसमें उसके परिवार की अहम भूमिका है। अंजू सिंधु के घर में कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया गया। उनके पिता नंबरदार हैं और उन्हें वह हमेशा लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बचपन से ही उसने ये सीख ली थी कि किसी के साथ अन्याय ना हो। 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद चाचा प्रदीप सिंघू ने एलएलबी करने के बाद जुडिशियल में अपना भविष्य तलाशने के लिए प्रेरित किया। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में एलएलबी और एमएलए की पढ़ाई पूरी की। वीरेंद्र सिंधु युवा सतरोल खाप प्रधान ने कहा कि जज बनने के लिए हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड में न्यायिक सेवा की परीक्षा दी। छठे प्रयास के बाद सफलता मिली और उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज 2019 की परीक्षा में तीसरा रैंक मिला। 12th के बाद कंफ्यूजन में थे कि क्या परस्यू करें, तो यहाँ आसपास वालों ने, बड़ों ने मोटिवेट किया कि आपको लॉ फील्ड में जाना चाहिए। स्पेशली चाचा जी ने मोटिवेट किया कि लॉ फील्ड में अपना करियर बनाओ। उसके बाद 3rd ईयर में गए, 4th ईयर में लॉ को ही समझने में लग गया। फिर धीरे धीरे जाना कि इसमें तो जुडिशरी का भी एक है स्कोप है कि जिसमें हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। दिमाग में ये पहले से था, 12th से पहले से ही कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। तो वो 3rd 4th ईयर में देखा कि जज एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैं ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ। तो मैंने फिर फाइनल ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और धीरे धीरे फिर एडीए में सिलेक्शन हुआ। एडीए में सिलेक्शन के बाद साथ में अपने ये एम छोड़ा नहीं, ड्रीम छोड़ा नहीं, उसके साथ साथ कंटिन्यू करते रहे तैयारी और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये रिजल्ट। प्रेरणा कहाँ से मिली किसान की बेटियाँ पर? सपना कहाँ से जागा? आज आपको पगड़ी रख दी है जज का सपना, कैसे तैयार किया? हाँ जी, ये मोटिवेशन मेरे बड़ों ने ही दिया था मेरे को। उन्होंने ही मोटिवेट किया कि आपको कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए, आप कुछ कर सकते हो। उन्होंने मुझ में फेथ दिखाया, उसी से मोटिवेशन आया मेरा। और जुडिशरी की लाइन में इसका ये 6वां प्रयास था करीबन। और जिस भी स्टेट का इसने एग्ज़ाम दिया था उसका प्री और मेन क्लियर था। 1-2 नंबर से इंटरव्यू में ही रह रही थी। अब की बार इसने वो भी कर दिया। अब की बार इसने पूरे उत्तरांचल स्टेट के अंदर, उत्तराखंड स्टेट के अंदर 3rd रैंक प्राप्त किया है। प्रेरणा स्रोत कौन रहा सर इनका? सर ज़्यादा तो पेरेंट्स ही रहते हैं आज के टाइम में, और ख़ासकर अहम भूमिका एक घर में जो शिक्षित परिवार का सदस्य होता है उसकी रहती है। उसमें मैं अपने आप को तो श्रेय नहीं दूंगा, पर जैसे मार्गदर्शन करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी गुड़िया को पीछे, कि आज के टाइम में गुड़िया क्या कर सकती है, एजुकेशन में क्या हासिल कर सकती है। तो हमने उसका समय समय पर मार्गदर्शन किया, हौसला बढ़ाया और गुड़िया ने ये अचीवमेंट प्राप्त की। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड में गुड़िया के वो जो फादर हैं वो एक नंबरदार हैं, छोटे से किसान हैं 2.5 एकड़ ज़मीन के, और आज के दिन वो एक छोटी सी फर्म भी चला रहे हैं जींद में, भिवानी रोड पे, श्री बालाजी ग्लास फाइबर के नाम से। मैन्युफैक्चरिंग का उनका काम है। डीएवी स्कूल जींद से की है। उसके बाद गुड़िया ने मेरे से पूछा कि चाचा जी मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने उसको फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए गुड़िया को एलएलबी की गाइडलाइंस दी और हम भविष्य में कैसे एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं उसके बारे में उसका मार्गदर्शन किया। गुड़िया जो है ना, नाम के साथ संबोधित करो। गुड़िया जज है नहीं, अब तो नाम बोलो। जी जी जी, गुड़िया तो आप बोल लेना, आप नाम से। ओके ओके। अच्छा, जज का सपना क्यों आया? कैसे मन में सपने की उड़ान जो उड़नी थी इसने? कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे का मार्गदर्शन इस प्रकार से हो कि बच्चा उस लाइन में अपनी सफलता सही तरीके से प्राप्त कर सके। मैं घर बैठे बैठे सोच रहा था कि आज के टाइम में एक अच्छा उद्देश्य किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं खुद एक जूनियर लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ
और मैं समाज में रहता हूँ, समाज में सभी तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि गुड़िया एक अच्छी जज बन सकती है, उसके आचार विचार, उसके रहन सहन से, और मुझे लगा कि क्यों न इसको जज के बारे में गाइडलाइंस दी जाए। तो गुड़िया ने तुरंत ये कह दिया कि हाँ चाचा जी, मैं LLB की पढ़ाई करके और इस दिशा में जाना चाहूँगी। रहा है कि जैसे एरिया के अंदर कोई भी प्रतिभावान छात्र आगे निकले, उसका स्तोलखा आपकी तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। और इस बेटी ने तो हमारे एरिया का नाम रोशन किया। ये किसी एक विशेष गांव की बेटी नहीं है, ये खांडाखेड़ी की अकेले बेटी नहीं है, पूरे क्षेत्र की बेटी है, जिसने जज बन के एक नौजवान बच्चों को में एक उमंग पैदा की है कि हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं मेहनत से। बेटी को ये पगड़ी इसलिए पहनाई जाती है कि वो उस पगड़ी की लाज रखे। पगड़ी का बहुत बड़ा मान सम्मान होता है, खासकर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस पगड़ी को देख के ही आदमी काम करता है। कौन सा रैंक आया था, कहाँ जज बनी हुई है? ये उत्तराखंड में जज बनी है। इसका पूरे देश में तीसरा नंबर था, हरियाणा के तीसरा। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।